दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक महज 15 साल का बच्चा जिसके चेहरे पर ठीक ढंग से मूंछ भी नहीं आई हो, वो दुनिया के सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक की धज्जियां उड़ा सकता है। आज हम बात करेंगे उस मैच की जहां सचिन तेंदुलकर ने पड़ोसी देश पाकिस्तान के घर में घुसकर अपने से दोगुने उम्र वाले गेंदबाजों को छठी का दूध याद दिला दिया था और पाकिस्तान को भरे मैदान में उसके आवाम के सामने ये बता दिया था कि रिश्ते में हम तुम्हारे बाप थे, बाप हैं और आगे भी बाप ही रहेंगे। ये साल था 1989 का, जहां के श्रीकांत की कप्तानी में भारतीय टीम पाकिस्तान के दौरे पर गई थी और ये बात तब की है जब सचिन की उम्र काफी छोटी थी और भारतीय टीम का ये दौरा क्रिकेट के इतिहास में किसी वीर गाथा से कम नहीं होने वाला था। तारीख थी 15 नवंबर 1989 की, जब सचिन अपने कैरियर का पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरे थे और उस पहले ही मैच में सचिन का सामना वकार यूनुस, वसीम अकरम और इमरान खान जैसे घातक गेंदबाजों से होने वाला था, जिनके तेज रफ्तार की तूती पूरे विश्व क्रिकेट में गूंजा करती थी। उस मैच में जब सचिन बैटिंग करने मैदान पे उतरे तो वसीम अकरम और इमरान खान भूखे भेड़िए की तरह सचिन पर झपट पड़े। पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों ने सचिन को बच्चा समझकर उन्हें डराने के लिए उन पर लगातार बाउंसर की बौछार करने लगे। इसी दौरान वकार यूनुस की एक तेज बाउंसर सीधा सचिन के नाक पर जा लगी। नाक से खून बहने लगा और वो जमीन पर गिर पड़े। सचिन को इस हालत में देख नवजोत सिंह सिद्धू और मेडिकल की टीम भागे भागे मैदान पर आए और उन्होंने आते ही सचिन को रिटायर होने की सलाह दी। उधर सचिन को मैदान पे गिरा देख पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी सचिन को ताना मारा कि बच्चे, अभी स्कूल जाकर के पढ़ाई करो, ये क्रिकेट विकेट बाद में खेल लेना। लेकिन सलाम है क्रिकेट के उस भगवान के जज्बे की, उन्होंने पैकेट से रुमाल निकाला, खून साफ किया और सिर्फ 2 लफ्ज कहे जो इतिहास बन गया, मैं खेलेगा। सामने खड़े नवजोत सिंह सिद्धू आश्चर्य भरे नजरों से निहारते हुए बोले, पागल हो गया है तू, ये भूखे भेड़िए तेरी जान ले लेंगे, जिद मत कर, रिटायर हो और बाहर चल। लेकिन सचिन ने किसी की एक नहीं मानी और सीना तान कर इमरान खान के सामने खड़े हो गए और उन्होंने अगली ही बॉल पर ना सिर्फ बाउंड्री मारी बल्कि 57 रन की बहादुरी भरी पारी खेलकर मैच को ड्रॉ भी करवाया। ये मैच तो ड्रॉ पे खत्म हो गया था, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने सचिन का नाक तोड़कर जो जुल्म किया था उसका बदला अभी बाकी था, उसका हिसाब अभी बाकी था। इस मैच के ठीक 3 दिन बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना एक बार फिर से सचिन से होने वाला था और अगर आप चाहते कि सचिन उनसे बदला डंके की चोट पर ले तो कमेंट में भारत माता की जय जरूर लिखेगा और सचिन के हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो पे एक लाइक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। पेशावर का मैदान इस महामुकाबले के लिए सज चुका था। हालांकि ये मैच 50-50 ओवर का होने वाला था, लेकिन काफी देर बारिश और समय के अभाव के कारण अंततः इस मैच को 20-20 ओवर का कर दिया जाता है। पेशावर का पूरा स्टेडियम पाकिस्तानी नारों से गूंज रहा था, जिसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रनों का एक विशाल का स्कोर का टारगेट भारत के सामने रख दिया था, जिसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय पारी की शुरुआत बेहद खराब होती है। विकेट ताश के पत्तों की तरह गिर रहे थे और भारतीय टीम पूरी तरह से संकट में फंसी पड़ी थी। जब सचिन मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तब तक भारत अपना 3 विकेट गंवा चुका था और बोर्ड पर रन भी मात्र 88 ही थे
और भारत के पास कुल मिला जुला करके अब ओवर भी मात्र 5 ही बच गए थे। तब दूसरे छोर पर सचिन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे के श्रीकांत, जिन्होंने सचिन से कहा कि ये मैच तो हम हार चुके हैं, तुम संभल कर खेलो और ध्यान रखना अपना। लेकिन सचिन ने के श्रीकांत से कहा क्यों ना हम इस मैच को जीतने के लिए खेले, क्योंकि तब सचिन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो आइए सचिन की इस यादगार पारी का आंखों देखा हाल आपको सीधा दिखाते हैं। तेंदुलकर आए हैं नए बैट्समैन और अब पवेलियन एंड से आए हैं मुश्ताक। Shahibagh Stadium at Peshawar, where as you can see on your screens at the moment, जोरदार हिट, ऊंची और महफूज चौका। नौजवान मुश्ताक बॉलर ने नौजवान तेंदुलकर बैट्समैन को बॉल की और तेंदुलकर ने कदमों का सही इस्तेमाल किया, बॉल को हाफ वॉली बनाया और एक्स्ट्रा कवर पोजीशन जहां अब्दुल कादिर फील्ड कर रहे हैं उनके सर के ऊपर से बड़े इत्मीनान के साथ चौका लगाया। मुश्ताक, सूरज छुप जाता है और जोरदार हिट, तेंदुलकर की छक्का। नुमाइशी मैच के माहौल में खेला जा रहा है, काफी महसूस हो रही है यहाँ पे पब्लिक, यहाँ के तमाशाई। निहायत शानदार, पहले चौका लगाया तेंदुलकर ने और फिर छक्का। एक और जोरदार हिट और एक और छक्का। 16 रन 3 बॉलों पर तेंदुलकर ने। भारत के ये देखिए सरफराज, इस खिलाड़ी के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया और लोगों ने कहा कि ये गावस्कर जूनियर हैं, गावस्कर के जानशीन हैं, तो इन्होंने खासा तफरीह का सामान मुहैया किया। अब्दुल कादिर बैट से सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाबी हुई श्रीकांत को इस ओवर में, और अब तेंदुलकर आए हैं और तमाशाइयों की तवक्को कि वो कादिर को भी एक जोरदार हिट लगाएंगे। देखिए उन्हें कामयाबी होती है या नहीं। सिर्फ 1 रन बनाने में कामयाब। Kadir had just bowled. When he finished his over, he came and told you something. He said something to you. Yeah, he told me that मैं नहीं मारने दूंगा इसको। सर, मैंने कहा आपको कैसे मारूंगा, आपको ऐसे मैच बोला है। Abdul Qadir going to bowl to Sachin Tendulkar. That's up in the air, dropping in no man's land. Akram Raza, substitute fielder in place of Imran. Tendulkar now 21. This one's hit away to long on, and that's a 6. This is Tendulkar's third 6, I think, isn't it? That's Tendulkar's third 6. Quite right, Shuja. I don't think I've seen Sunil Gavaskar ever playing this. Exactly. Let's have a look at this sixer again. Using his feet, going out, over long on, 6 runs. And he improvised. And this is again, he came over 2-3 steps ahead just to make it this volley or half volley. Again, look at it. That's another one, is it? Yes, it is. Another 6. So it was not against Mushtaq alone. Well, here is the juggler, the Pakistan's wizard bowler, and he has hit him exactly the same way he has hit sixers against Mushtaq. But these 2 sixers, they're exactly the same as you can see. Is that another one? This is the third.
Yes, it is. And Shrikant is absolutely delighted. He would have liked to hit them himself. Shrikant is supposed to be very fast batsman, but the way this young batsman is batting, Tendulkar, he's surprised almost everyone. This is the sixth sixer. It's 19 runs in 4 deliveries. They've got 19 of them already. It's Abdul Qadir now to Tendulkar. And that one's going towards long on, and that's 4 more. And Tendulkar has shown today that he can hit as well as he can defend. And that, I think, is the basic difference between him and Gavaskar in the initial stages, because Gavaskar wasn't a natural stroker. It's sixers the way this boy youngster hit sixers. And there it is again, it's up in the air, it could be caught. It's dropped. 2 more runs. Wasim Akram drops that catch, and they're going for a third, and there should be... No, he's not. He's just home. Good effort by Salim Yusuf. So there's excitement in the end. In for a very exciting finish. There it is again. Yes. Up in the air. That's the drop catch by Wasim It Akram. was not a difficult catch. I mean, Wasim Akram was right under the ball, but then I think at the 11th hour, probably his foot slipped. 50 has come in very quick time for Tendulkar. In fact, he's got 6 sixers and I think 2 fours. Akram to Tendulkar, 5 sixes. 5 sixes. Full yes. toss, and that one's pulled away towards deep mid-on. They get 1. And they're going through for an overthrow. And he's home. The wicket has to be pulled out because the bails were off. And Wasim Akram did exactly that. It was just a bit late. And the crowd thoroughly enjoyed it. There's the replay of that attempted run out. The ball had hit the bails, are off, and they're going through for another run. Wasim Akram picks the ball up, comes charging in, and he pulls the stump out, but Shrikant is home. By that time, Shrikant was just... The wicket has to be pulled out because the bails were off. Yes. Wasim Akram did exactly that. It was just a bit late. यहाँ भारतीय टीम 4 रन से इस मैच को हार जरूर जाती है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट के भगवान ने पाकिस्तान की सरजमी पे उसके भरे आवाम के सामने पाकिस्तानी गेंदबाजों के जिस तरह से छक्के छुड़ाए थे, क्रिकेट के भगवान की इस यादगार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।